अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के दिन का आगाज़ करते हैं आज एक नए व्लॉग के साथ। आज के पूरे दिन की रूटीन आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी और वैसे भी रमज़ान शरीफ भी आने वाला है, उसके लिए भी तैयारियाँ चल रही हैं। तो उसके लिए क्या क्या तैयारियाँ करनी है और क्या क्या घर को सेटिंग करनी है, घर को किस तरह समेटना है, सारा आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी। और स्पेशली दुबई में क्या कुछ करते हैं हम, किस तरह से तैयारियां करते हैं और यहाँ पे क्या होता है। तो चलें फ्रेंड्स, मेरे साथ रहें। हम आज की सारी रूटीन दिन की और सारी तैयारियां मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ये मैं यहाँ पे अलमारियों को ख़ाली करके सारे अलमारियों से कपड़े निकाल के बाहर मैंने बेड पे डाल दिए थे। सारे वो कपड़े निकाल के मैं हर महीने इनको चेक करती हूँ, जस्ट ये चेक करने के लिए कि कौन से कपड़े पहनने के काबिल हैं और कौन से नहीं हैं। और क्योंकि वो रखने से निकालने से बार बार वो उनके ऊपर नीचे हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं सारे, तो दोबारा निकाल के उनको सेट करके रखना पड़ता है। और जो कपड़े जो नहीं पहने जाते या अभी इस्तेमाल के काबिल नहीं है इस तरह, या बहुत छोटे हो गए या किसी वजह से बिल्कुल नए पड़े हैं लेकिन वो पहनने में सही नहीं है या हमें नहीं पसंद आ रहे, तो उनको मैं अलग से कर देती हूँ। यहाँ पे जगह जगह दुबई में बॉक्सेस बने होते हैं तो चैरिटी के, वहाँ पे हम न्यू कपड़े जो अच्छी हालत में होते हैं तो वो वहाँ हम डाल देते हैं जाके। तो एवरी मंथ कुछ ना कुछ निकल आता है। चलिए महीने नहीं, महीने में वैसे तो सेटिंग वगैरह में करती हूँ, लेकिन 3 महीने में कुछ ना कुछ एक आधा कपड़ा ऐसे निकल आता है, बच्चों के भी और मेरे अपने कपड़े इतने सारे ऐसे होते हैं जो कि लेके इकट्ठे करके पूरा एक शॉपर एक भर जाते हैं, वो जाके हम उस बॉक्स में डाल देते हैं। तो वहाँ पे हम कपड़े भी डाल सकते हैं और जूते भी जो अच्छी हालत में, यानी इस तरह हैं जो पहनने के काबिल हैं, जो हमारे पाँव में छोटे हैं या बड़े हैं जूते, या कोई ऐसे हैं जो हमने नहीं पहने, किसी वजह से हमें पसंद नहीं है या बस हमें नहीं चाहिए, तो वो हम सारे इकट्ठे करके जूते हों, कपड़े हों और जो भी ऐसी चीज़ हो जो इस्तेमाल की चीज़ है लेकिन घर में ऐसी पड़ी है और लेकिन किसी और के काम आ सकती है, तो उसको हम इकट्ठा करके हम जाके उस बॉक्स में डाल देते हैं। तो ये सवाब भी होता है और बेहतर ये है कि घर में खुद ही चीज़ें जमा करने के बजाय इंसान जाके वहाँ डाल दे ताकि किसी के काम तो आ जाए। और वैसे भी रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, उसमें तो सदका खैरात इंसान करता ही रहता है और दिल खोल के उसमें आप लोग भी करें, लोगों को खिलाएं, खाने खिलाएं, इफ्तारियाँ दिलाएं, इसमें काफ़ी हमें सवाब भी मिलता है और बहुत बरकत भी होती है इंशाल्लाह। तो ये सारा कुछ साथ साथ जारी रहेगा। तो बस सबसे पहले तो मैं ये अलमारियों का कर रही थी, इसमें से काफ़ी सारे कपड़े जो देने वाले निकले थे मैंने अलग कर दिए, एक पूरा शॉपर मैंने भर के रख दिया था और ये मैं फ़िलहाल अपने कपड़े यहाँ पे सेट कर रही थी। ये कुछ शलवार कमीज़ें हैं और कुछ टी शर्ट्स हैं और साथ में ये स्काफ़ है। स्काफ़ तो बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत होती है क्योंकि हर गाउन के साथ मुझे कोशिश करती हूँ कि उससे मिलता जुलता, उससे यानी मैचिंग करके उसके साथ मैं उसी कलर का स्कार्फ भी पहनूं, लेकिन बहुत कम मुझे मिलते हैं जो मैचिंग हो जाते हैं। अभी मेरे पास 2-3 हैं जो मैच हो रहे हैं, बाकी मैं डिफरेंट कलर के पहन लेती हूँ। तो खैर कोई नहीं, वो तो चल जाता है। बस ये है, देखें ये टोटल थोड़े से कपड़े हैं मेरे। बस यहाँ पे शलवार कमीज़ ढूंढना पाकिस्तान में तो इजीली मिल जाता है, लेकिन यहाँ दुबई में स्पेशली हमें शॉप ढूंढनी पड़ती है और वहाँ से कोई ऐसी शॉप हो जहाँ पे अच्छे पाकिस्तानी ड्रेसेस मिल जाए। हाँ यहाँ पे मॉल में है, खाड़ी है और एक और है उसके साथ, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये 2 पाकिस्तानी यहाँ पे हैं, ड्रेसेस की शॉप्स हैं, गारमेंट्स की। तो वहाँ से जाके हम अक्सर ईद पे शॉपिंग करते हैं और काफ़ी अच्छी वहाँ पे हमें ड्रेसेस मिल जाते हैं और कभी डिस्काउंट भी चल रही होती है वहाँ पे। तो अभी यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। साथ ही मैंने ये पराठे बना लिए थे, ज़बरदस्त किस्म के गर्मा गर्म पराठे थे, इतने मज़े के होते हैं जब मैं बना रही होती हूँ। साथ पहला जो बन जाता है उसमें से आधा मैं खा भी लेती हूँ अक्सर बनाते बनाते, ताकि मुझे साथ साथ एनर्जी भी आती रहे। और ये देखिए नीचे वाला मैंने आधा खा चुकी हूँ ताकि साथ साथ बनते रहे। और उसके बाद मैं ये सॉसेजेस बना रही थी, ये बच्चों को बहुत पसंद है, तो बहुत मज़े के लगते हैं। ये टर्की सॉसेजेस होते हैं और ब्रेकफास्ट में अक्सर बच्चे खा लेते हैं पराठे के साथ या ये नान के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त, इनको हल्का सा बस ऑयल में करना होता है, हल्का सा इनको ब्राउन यानी थोड़ा सा इनको रोस्ट कर दें, 2-4 मिनट में हो जाते हैं।
वैसे तो ये ऑलरेडी कुक्ड होते हैं, लेकिन हल्का सा इनका टेस्ट चेंज करने के लिए और मज़ेदार करने के लिए इनको गरम फ्राई पैन में थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए रोस्ट कर दें तो बहुत मज़े के बन जाते हैं। और देखें साथ ही थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाता है, पहले पिंक होते हैं फिर हल्के से डार्क हो जाते हैं। तो ये अब मैं यहाँ बना रही थी साथ साथ। तो अभी मैं यहाँ पे ये चिकन के स्लाइस काट के रख रही थी, ये भी ऑलरेडी कुक्ड होता है। तो इस तरह की चीज़ें मैं अक्सर पहले से बना के रेडी करके फ्रिज में रख लेती हूँ। जब भी किसी को भूख लगती है खाने के अलावा, अगर स्नैक टाइम में किसी को दिल चाहता है सैंडविच बनाने का, तो 2 मिनट में निकाला, गरम किया और सैंडविच में लगा के ब्रेड में टोस्ट करके तो उसमें रख देते हैं। बहुत ही मज़े के सैंडविचेस बनते हैं। उसमें साथ में सैलेड डाल दें एक, और टोमेटो ऑनियन तो खैर बहुत कम ही खाते हैं, वैसे ही कहते हैं स्मेल आती है मुँह से, लेकिन वो फिर भी कभी कभार थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करके वो भी कभी डाल देते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सैंडविच बन जाता है। और स्पेशली जिन लेडीज़ के पास टाइम नहीं होता, इतने बाहर के काम भी खुद करने पड़ते हैं, घर को भी पूरा सारा खुद मैनेज करना पड़ता है, और उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी होती हैं। आराम से इनको बना के रेडी करके पहले ही रखना पड़ता है। जिस दिन छुट्टी हो या जिस दिन कोई थोड़े काम थोड़े से कम हो, तो उस दिन ये सारा कुछ अरेंजमेंट करके 3-4 दिन के लिए फ्रिज में सामान रख सकते हैं, हम फ्रीज़र में रख सकते हैं इसको। तो आराम से ये चीज़ें रेडी होती हैं। अगर घर पे मैं नहीं भी हूँ तो बच्चे को कह के, तो ख़ुद भी बच्चे हैं माशाल्लाह इतने समझदार हैं कि वो सैंडविच में लगा के ख़ुद ही अक्सर मुझे देखते हैं मैं किस तरह बना रही होती हूँ, तो ख़ुद भी बहुत ही इजीली बना लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार बना के, कोई टेंशन नहीं होती कि बच्चा भूखा है या कोई ऐसी टेंशन हो कि नहीं हो सकता। तो फिर ये देखें मैंने एक बॉक्स तकरीबन रेडी करके रख दिया। ये आराम से 1 हफ़्ता चला जाता है, क्योंकि एक सैंडविच में मैक्सिमम 3 स्लाइस लगते हैं, तो साथ में सैंडविच में सलाद वगैरह डाल के तो ये काफ़ी बड़ा बन जाता है। तो साथ ही ये भी अब रेडी हो गए। तो बस मैं साथ साथ सारे काम भी कर रही थी। और बेहतर ये है कि रमज़ान से पहले इंसान थोड़ी सी सफाइयाँ भी कर ले और किचन को भी सेट कर ले, और हर चीज़ बर्तन वगैरह जो भी डेली इफ्तारी में सहरी में जो भी बर्तन यूज़ होंगे उनको एक जगह सेट करके रख दे, ताकि वहीं से हमें चाहिए हो। और इस घर का किचन भी थोड़ा सा छोटा है इस दफ़ा। घर बड़ा है क्योंकि इसमें 3 बेडरूम हमें चाहिए थे बच्चों की वजह से, उनको भी अपना कमरा अपना स्टडी के लिए उनको भी चाहिए ज़ाहिर है। तो इस वजह से हमने, कमरे तो इसके 3 हैं लेकिन किचन थोड़ा छोटा है, इसमें शेल्फ़ मेरे लिए बहुत कम है, मुझे बहुत दिक्कत होती है चीज़ें रखने और निकालने में। तो बस मैं साथ काम करते करते मुझे थोड़ी वीकनेस हो गई, साथ ही मैंने कहा साथ खाना बनाते बनाते थोड़ी एनर्जी भी ले ली जाए। तो ये बस एक क्रॉसेट मुझे पड़ा हुआ मिल गया फ्रिज में। अक्सर इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं जो आराम से निकाली और खा ली, स्पेशली नहीं तो हर वक्त रोटियां पराठे कौन बनाए, वो फिर इतना टाइम भी नहीं होता ना इंसान के पास। दिन में एक बार भी कुकिंग कर लेती, 4 घंटे तो आराम से लग जाते हैं कुकिंग के लिए। तो बस फिर अगर बार बार करें तो पूरा दिन तो फिर कुकिंग ही इंसान करता रहे। तो इस तरह दिन में 2 घंटे में पूरे दिन की कुकिंग कर लेती हूँ, यानी जो भी सुबह खाना बनाना हो वही बस फिर शाम में भी खा लेते हैं। लेकिन बीच में जब भूख लगती है तो ये तो नहीं पूरा सालन बस पूरा दिन वही खाते रहें, लेकिन बीच में कभी जैसे क्रसेंट खा लिया बच्चों ने, और कभी मैं भी इस तरह चाय के साथ, जैसे अभी मैं टाइम है तो मैं भी अभी साथ बनाते बनाते थोड़ा सा एनर्जी ले रही थी। मैंने कहा चले मैं भी साथ थोड़ी एनर्जी लेके बाकी काम कर सकूं इजीली। तो ये मेरी टी बैग वाली लाइट सी चाय होती है डेली। अक्सर मैं कड़क चाय नहीं बनाती, मैं टी बैग वाली इसलिए बनाती हूँ क्योंकि जब वो स्ट्रॉन्ग चाय बनाते हैं जो पतीली में उबाल के बनाते हैं, उससे हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो जाती है मेरी। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि लाइट सी बस टी बैग, एक केटल में पानी उबाला और साथ में एक गर्म पानी में इसको डाल के तो मैं आराम से बना लेती हूँ। तो ये बहुत इजी बन जाता है और टाइम भी कम भी, और लाइट सी चाय होती है मेरी। तो ये अभी मैं टी बैग्स लेके आई थी, बहुत ही बजट बैग है ये। इसमें बहुत मज़े की बात है कि इसके साथ एक फ्री मग मिलता है। अक्सर मैं क्योंकि लिप्टन टी बैग तो हम अक्सर लेते हैं, लेकिन ये अब यहाँ की अलखुज़ है, यहाँ पे बनती है ये चाय, यहीं पे है, यूएई की है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट भी है और इसको पी के बहुत ही अच्छा फ़ील होता है मुझे। तो खैर मैं इसकी कोई प्रमोशन नहीं कर रही, वैसे मैं बता रही हूँ कि जो चीज़ सही है तो मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो साथ में ये देखिए एक मग मिल जाता है, और ये पूरा जो बॉक्स है यानी टी बैग्स के साथ पूरा ये 12 दिरहम का है, और 100 इसमें टी बैग्स होते हैं। और इसके अगर बग़ैर मग वाला मैं लूँ वो भी 12 दिरहम का मिलता है। तो मैं फिर कहती हूँ मैं मग के साथ वाला क्यों ना ले लूँ जिसमें मग भी साथ फ्री मिल रहा है। तो ये देखें हर बार मैं ये तकरीबन 100 टी बैग एक महीना आराम से चले जाते हैं हमारे।
तो ये देखें, तो 1 मंथ का ये बॉक्स होता है, तो उसमें आराम से हर महीने एक नया मग मुझे मिल जाते हैं। तो करते करते ये मेरे पास काफ़ी सारे हो गए, 1-2 बीच में टूट भी गए थे गिर के, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं। इसमें हम चाय पीते हैं और बहुत मज़े का ड्रिंक भी पी सकते हैं, स्पेशली इसमें ग्रीन टी भी, कुछ भी बना के आप जूसेस, यानी बस जो कोई भी ड्रिंक आपने पीना हो आप इसमें डाल के पी सकते हैं। गर्म हो ठंडा हो, तो माशाल्लाह ये गर्म पानी से भी, उबले हुए पानी से भी नहीं टूटते, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। और ये देखिए, ये 100 टी बैग्स हैं सारे, और इनको बस मैं अभी ऊपर रख दूँगी साइड पे। तो आराम से जब भी चाय को दिल चाहे, टी बैग निकाला, पानी उबाला और साथ में जी लाइट सी चाय रेडी हो जाती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, और घर में चाय ना हो तो फिर तो मज़ा ही नहीं आता। तो बस मैं अभी थोड़ा बाहर निकली थी, कुछ सामान लेना था ज़रूरी, तो घर के बाहर का ये एरिया था। तो यहाँ पे बस मैं कुछ ग्रॉसरी वगैरह कुछ लेनी थी अगले दिन के लिए, तो मैंने कहा चले पहले से लेके रख दूँ, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है, उनको भी साथ में कुछ देने के लिए अक्सर कोई पैकेट वाले जूसेस भी उनको साथ देती हूँ, या कोई भी चीज़ ज़रूरत की उनकी, कभी स्टेशनरी ख़त्म होती है कुछ, तो सामने जाके मैं आराम से ले आती हूँ। तो आई होप कि आप सबको मेरी आज की वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। अपना फिर बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।